तो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है फजान्स रूल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर होता है कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी। तो बिना कुछ देरी किए टॉपिक को करते हैं शुरू। आइए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फजान्स रूल, और देखते हैं ये रूल क्या बात करता है और कैसे हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। राइट, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। यस बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई कैटायन और जब भी कोई एनायन आमने सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वी नो दैट कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करता है, एनायन कैटायन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ऐसा करते हुए कुछ इवेंट हैपनिंग होती है जिसको शायद फजांस ने बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से समझ लिया, और हमारे सामने आज एक रूल है जिसका नाम है फजांस रूल। देखिए, जब भी कोई कैटायन एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो आमतौर पर कैटायन का छोटा साइज होने के कारण वो एनायन की तरफ बढ़ता है। राइट, एनायन की तरफ बढ़ता है, और जो एनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू अपोजिट चार्ज, सिंपल। और जिसकी वजह से एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, और इसी को कहते हैं कि एनायन का पोलराइजेशन हो गया, और ऐसा एनायन कहलाता है बच्चे पोलराइज्ड। राइट, जब भी कोई कैटायन एनायन को अप्रोच करता है तो एनायन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसी डिस्टोर्शन को, इसी डिफॉर्मेशन को कहते हैं कि पोलराइजेशन हो गया इसका एनायन, और ऐसा एनायन कहलाता है बच्चे पोलराइज्ड। ये है फजांस रूल की स्टेटमेंट। चलिए इसको लिख लेते हैं। व्हेन कैटायन अप्रोचेस एनायन, उससे क्या होता है बच्चों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स of anion get attracted towards anion, then तब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion, राइट, ऑफ anion gets distorted or deformed. This is called polarization. This is called polarization, right? और सिंपली आप कह सकते हैं और पोलराइजेशन ऑफ एनायन, और आप यहां पर देख पा रहे हैं। राइट, तो सिंपल सी ये स्टेटमेंट है बेटा, सिंपल सी स्टेटमेंट है। जब भी कैटायन एनायन की तरफ अप्रोच करेगा, एनायन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो उसकी जो शेप है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है आपको। इसमें दिख रहा है कैसे इलेक्ट्रॉन जो है कैटायन की तरफ खींचा हुआ आना चाहता है। ऐसा एनायन पोलराइज्ड एनायन होता है। राइट, अब सुनिएगा ध्यान से। इस इवेंट के अंदर कैटायन की क्षमता भी है और एनायन की क्षमता भी है। राइट, कैटायन की क्षमता है एनायन की तरफ अप्रोच करने की और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म करने की, और इस टेंडेंसी को कुछ नाम दिया जाएगा। वैसे ही ये एनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करवा रहा है, डिफॉर्म करवा रहा है, एनायन की क्षमता को भी कुछ टाइटल दिया जाएगा। राइट, चलिए चलो उसकी बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान बच्चों ये रखना है कि जो कैटायन की टेंडेंसी है, राइट, जो कैटायन की टेंडेंसी है उससे पोलराइजिंग पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलराइज करने की ताकत, पोलराइजिंग पावर। लिखिए, लिखिएगा, द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू
पोलराइज एनायन, और मैं लिख सकता हूं इसकी जगह टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन is called पोलराइजिंग पावर। क्या कहेंगे बच्चों उसको? पोलराइजिंग पावर। उसको बच्चों हम कह देंगे पोलराइजिंग पावर, राइट। तो ये पोलराइजिंग पावर कहलाएगी। कैटायन की क्षमता एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की या सिंपली एनायन को पोलराइज करने की, वो क्षमता जो होती है उसे पोलराइजिंग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर। इसी तरीके से एनायन की जो टेंडेंसी है अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म करवाने की, डिस्टोर्ट करवाने की, खुद को पोलराइज करने की, उसे भी कुछ कहते हैं, वो भी आप लिख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द टेंडेंसी ऑफ anion to distort its इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी। क्या बोलेंगे? पोलराइजिबिलिटी। यानी कैटन की क्षमता पोलराइजिंग पावर है, एनएन की क्षमता पोलराइजिबिलिटी है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुई तो भी पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, अगर पोलराइजिबिलिटी ज्यादा हुई तो भी पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, और अगर दोनों ही ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी, तो पोलराइजेशन भाई सोने पे सुहागा, तब तो ज्यादा है। ये लाइन मैं लिख देता हूं, आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल ये लिख लेंगे क्या? कि जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा या फिर पोलराइजिबिलिटी होगा, उतना ही ज्यादा मोर विल बी द पोलराइजेशन इवेंट, राइट। उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। और एक चीज आप देखें, ध्यान दें कि आयनिक बॉन्ड बनता है कैटन और एनायन जब अप्रोच करते हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन यहां एनायन का पोलराइजेशन हुआ है, एनायन पोलराइज हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी आ गया है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी बच्चों आ गया है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। यस, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड प्योरली 100% आयनिक नहीं होता, हम ये बात कर सकते हैं, राइट। इसका ये मतलब हुआ अगर कोई बॉन्ड प्योरली 100% आयनिक नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर तो होगा ही, राइट। उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी है, राइट। अब इस आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, ये दो जने आपको बताने वाले हैं, दो लोग आपको बताने वाले हैं, दो फिनोमिना आपको बताने वाले हैं। एक कैटन की टेंडेंसी विच इज पोलराइजिंग पावर, और एक एनायन की टेंडेंसी विच इज पोलराइजिबिलिटी। अगर आप पोलराइजिंग पावर का पता लगा लेते हैं कि वो कम है कि ज्यादा है, अगर आप पोलराइजिबिलिटी का पता लगा लेते हैं कि वो कम है कि ज्यादा है, तो आपको पोलराइजेशन का पता लग जाएगा, और अगर पोलराइजेशन का पता लग जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर का भी पता लग जाएगा। यस, ग्रेटर द पोलराइजेशन और पोलराइजिबिलिटी, यस, इसको थोड़ा ठीक करेंगे बच्चों। दिस इज नॉट पोलराइजेशन, इट इज पोलराइजिंग पावर। ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, राइट, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी, ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर, यानी पोलराइजेशन। आयनिक बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा जितना पोलराइजिंग पावर हो या फिर पोलराइजिबिलिटी ज्यादा हो, दोनों में से कोई एक ज्यादा हो या दोनों ही ज्यादा हो। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा आयनिक बॉन्ड का, उतना ज्यादा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर। यानी कुल मिलाकर बात यह है
अगर आप ये कह देते हैं कि पोलराइजेशन कम हो रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर कम है, अगर आप ये कह देते हैं कि पोलराइजेशन आयनिक बॉन्ड का ज्यादा हो रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, राइट। चलो अब हम पढ़ते हैं कुछ फैक्टर्स। तो पोलराइजेशन का कैसे पता लगेगा कि वो कम है कि ज्यादा है, तो हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने पड़े और बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फैक्टर है स्मॉल साइज ऑफ कैटन। कैटन जितना छोटा होगा उतना जल्दी अप्रोच करेगा एनायन की तरफ, और जितनी जल्दी अप्रोच करेगा एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतनी जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा और पोलराइजेशन सीधी सी बात है ज्यादा ही होगा। यानी मैं कुल मिलाकर यह कह सकता हूं कि कैटन अगर छोटा है तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको याद हो चुका है कि कैटन की क्षमता को पोलराइजिंग पावर कहते हैं, राइट। चलो ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है smaller the size of cation, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को ये लाइन समझ में आ जाएगी, ग्रेटर द न्यूक्लियर पावर। जितना छोटा कैटन का साइज होगा उतना ज्यादा उसकी न्यूक्लियस की ताकत होगी ताकि एनएन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच सके, एनएन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके। ग्रेटर द न्यूक्लियर पावर, हेंस ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर द बच्चों पोलराइजिंग पावर। और फिर हम कह देंगे ग्रेटर द पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। पोलराइजेशन और मैं कह सकता हूं कोवलेंट कैरेक्टर, राइट राइट। एग्जाम्पल दिखा दें आपको? चलो एग्जाम्पल दिखा देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, एग्जाम्पल दिखा देते। देखो आपके पास से LiCl है, NaCl है और KCl। तो इसमें एनाइन तो सेम है, तो कैटन इसमें Li प्लस है, इसमें Na प्लस है और इसमें K प्लस। तो आपको पता है अगर मैं साइज से देख लूं, साइज से, तो K प्लस बड़ा होता है किससे, Na प्लस, और Na प्लस बड़ा होता है किससे, Li प्लस। तो जिसका साइज छोटा होता है उसमें ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और उसकी वजह से ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना, उसी की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो क्या आपको ये ऑर्डर समझ में आता है? आपको क्या ये बात समझ में आती है कि दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवलेंट, राइट। तो कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा ही पोलराइजेशन और कोवलेंट कैरेक्टर फिर ज्यादा ही, राइट। चलो अब आ जाते हैं आगे एनएन की तरफ। लार्ज साइज होना चाहिए एनएन का। अगर एनएन का साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से डिस्टोर्ट हो, क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टोर्ट हो जाए। क्योंकि अगर एनएन का बड़ा साइज है तो एनएन के जो न्यूक्लियस की ताकत है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कहीं ना कहीं वीकन हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और फिर ऐसे कमजोर पड़े इलेक्ट्रॉन्स आसानी से खींचे जा सकते, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये बात मैं आपको बता देता हूं, जितना बड़ा साइज होगा, ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, उतना ज्यादा उसके अंदर पोलराइजिबिलिटी होगा, ग्रेटर द पोलराइजिबिलिटी। ग्रेटर द पोलराइजिबिलिटी। और अगर पोलराइजिबिलिटी ज्यादा हो गई इसका मतलब यह हुआ कि पोलराइजेशन भी ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि पोलराइजेशन भी ज्यादा हो रहा है, यानी, और
मैं कह सकता हूं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया है। इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। देखना बच्चों, एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से देखिए। मान लो मेरे पास है से NaF, NaCl, NaBr, NaI। देखो इस बार मैंने कैटायन सेम रखा हुआ है, ठीक है, और एनाइन अलग है, FClBrI। तो हमने क्या पढ़ा कि एनाइन बड़ा होगा तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमारा जो आंसर होगा तो ये, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ये कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। क्योंकि साइज में आपको पता है यार, साइज में आपको पता है, साइज में आपको पता है आई बड़ा होता है किससे, Cl से, है ना। और कौन है, Br है, उनसे भी बड़ा होता है। आई Br से बड़ा है, Br Cl से बड़ा है, Cl किससे बड़ा है बच्चों, F से। तो हमें पता है कि एनाइन का साइज अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर एनाइन का साइज बड़ा होगा उसके अंदर पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर। बहुत आसान था, साइज के हिसाब से आपने बता दिया कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, तो आपको कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा ही मिलेगा, राइट। चलो आगे बढ़े, इसको नोट कर लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट इज कैटायन या एनायन पर चार्ज ज्यादा हो। देखो बच्चा ऐसा है कि टू ऑब्जर्व पोलराइजेशन there must be approach of cation, and this approach of cation is due to charge appearance. You know that कि अगर चार्ज है ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका, तो वो बहुत जल्दी अप्रोच करेगा, या एनायन कैटायन को जल्दी बुला रहा है, म्यूचुअल बात हो रही है, म्यूचुअल बात हो रही है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड के अंदर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, जाएगा। बात का ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, राइट। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन, उससे क्या होगा, ग्रेटर वुड बी द अट्रैक्शन, राइट। ग्रेटर वुड बी द अट्रैक्शन और अप्रोच, हेंस ग्रेटर वुड बी द पोलराइजेशन, ग्रेटर वुड बी द पोलराइजेशन। इतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मतलब या कोवेलेंट कैरेक्टर, एक ही बात, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे Al पर +3 तो बेहतर है Mg से, और Mg बेहतर है किससे, ऐसे हम कैटायन में बात कर सकते हैं, राइट। एनएन में कैसे बात कर सकते हैं, एनएन में ऐसे बात कर सकते हैं कि जो एन है वो बेहतर है किससे, ओ से, और ओ बेहतर है किससे, तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते। तो दिस इज पोलराइजिंग पावर ऑर्डर, पोलराइजिंग पावर, राइट, एंड दिस इज पोलराइजिबिलिटी ऑर्डर, है ना। कितना आसान टॉपिक है यार, कितना आसान टॉपिक है। चार्ज ज्यादा होगा चाहे कैटायन पर हो तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, एनायन पर चार्ज ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी। पता है, दोनों में से कुछ भी ज्यादा हो गया तो बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो रहा है, राइट। तो ऐसा हो जाए।
अब ये वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी फैक्टर जो है वो, क्योंकि क्या है ना कि कैटन एनएन की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें तरह तरह के एलिमेंट्स हैं, तो उसमें दो तरह के कैटन बनते हैं, दो तरह के। इसलिए मैंने कैटन के लिए एक स्पेशल हेडिंग बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सुनो, एक कैटन तो मिलेगा आपको शुरू में, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, या आपने पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, या एंड में चले जाओ तो आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है ना, उधर इस तरह का मिल जाता है। लेकिन जब आप डी ब्लॉक में होते हैं, बीच में, इसके अंदर जो कैटन्स बनते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन एस वाले और पी वाले से थोड़ी भिन्न होती है। कैसे होती है ध्यान रखो और सुन लेना इसको ध्यान से। कैटन के पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इमेजिन सोडियम, इट इज फॉर्मिंग कैटन से Na, राइट। सोचो आपके पास Na है, जब वो Na प्लस बनाता है, Na की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1, और एक लूज करने के बाद Na प्लस की हो जाती है 1s2 2s2 2p6, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहले होती है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, फिर हो जाती है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस वाली। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? क्या बोलते हैं इसको? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से अगर आप कॉपर को देखो, कॉपर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, मतलब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट। जब वो कैटन बना लेता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ये वाली। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तभी हमने इसको बोला नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके आउटर मोस्ट में 10 6 16 और 2 18, तो ये होती है सूडो सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो तरह के कैटन आपको मिलेंगे, एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है और एक सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ध्यान रखना है, वो वाला कैटन ज्यादा अप्रोच करता है एनएन की तरफ, वो वाला कैटन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिस्टोर्ट करवाता है, वो वाला कैटन ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है, जिसके पास सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक, सूडो वाली, उसकी न्यूक्लियर इंटेंसिटी पावरफुल ज्यादा होती है, जिसके पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। यानी मैं ये कहूंगा कि जो कैटायन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, वही अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्हीं की वजह से बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, राइट। ये है। अब करना कुछ नहीं है, इसके लिए मुझे एक लाइन लिख देनी है और बात खत्म हो जानी। तो यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ कंटेक्स्ट छूटे नहीं, यहीं से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कैटायंस जिनके पास सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके पास मोर पोलराइजिंग पावर है। क्या है बच्चों? मोर पोलराइजिंग पावर। किनसे? देन कैटायंस हैविंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा बच्चे, यहां से फिर मैं कहना चाहूंगा therefore CuCl NaCl से बेहतर कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, क्योंकि CuCl में जो कैटायन है उसके पास है
सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NaCl में जो कैटन है Na+, उसके पास है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक। तो जिन कैटन्स के पास होती है सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके पास होती है पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उनकी वजह से होता है बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा, उनकी वजह से होता है कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द फजान्स रूल पोलराइजेशन। उम्मीद करते हैं आपको डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स एंड डिटेल्स समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।